हेलो दोस्तों, आइए मैं आज आप लोगों को समास सिखाऊंगा। क्लास 10 हिंदी में बोर्ड परीक्षा में हर बार समास पूछा जाता है। आइए उसी को आज सीखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे समास। समास कहते किसे हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। समास कहते किसे हैं, इसकी सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन होती है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक सार्थक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। बने शब्द को समास कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समास होते कितने प्रकार के हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेंगे। समास के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देख लेंगे। जैसे इसके कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सा पूछा जाता है सबसे ज्यादा बोर्ड परीक्षा में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। छठवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब आइए हम एक एक को सीरियल वाइज सीरियल लेंगे। बुक में इधर उधर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे पहले इसको देखें चाहे इसको देखें, सबको एक एक से देखेंगे। बुक में भी इधर उधर दिया रहता है, मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगा जिस प्रकार से, कोई गलत नहीं सिखाऊंगा, पूरा सही ही सिखाऊंगा। आइए पहले से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेंगे कि इसे कहते क्या। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब कौन कौन सा उपसर्ग लगा होगा
इसको देख लेते हैं। जैसे उपसर्ग में हो जाएगा उपसर्ग, इसमें का उपसर्ग हो जाएगा, जैसे हो जाएगा यथा, कॉमा उप, कॉमा नीर, कॉमा प्रा, कॉमा प्रति, कॉमा आ, कॉमा भार। जिन शब्दों के प्रारंभ में ये शब्द लगा रहेगा उससे समझ जाइए वो अव्ययी भाव समास है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसमें का उदाहरण हो जाएगा अनुरूप, अनुरूप हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, यथासंभव हो जाएगा, यथा संभव। जैसे इसमें का विग्रह करेंगे तो ये अनु धन रूप हो जाएगा, अनुरूप। इसमें और एक शब्द हो जाएगा, जैसे अनु रहे, मैं इसको भूल गया था, अनु। जैसे इसमें प्रति धन दिन हो जाएगा, दिन, प्रतिदिन। इसमें प्रति आया है तो प्रतिधन दिन हो गया। जैसे इसमें हो जाएगा यथा धन संभव, संभव। यथा भी आया था, कहाँ यथा, ये है यथा संभव। इसी प्रकार से जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा, उप, नीर, प्रा, प्रति, आ, भार, अनु इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब दूसरा देख लेते हैं। जैसे दूसरा देख लेते हैं, दूसरे पे देखेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसके पहले डिफिनीशन देख लेंगे, किसे कहते किसे हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का मतलब इस प्रकार, योजक चिन्ह लगा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। आइए उदाहरण देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हो जाएगा ऊंच नीच। देखिए बीच में योजक चिन्ह आया, इसका विग्रह करने पर हो जाएगा ऊंच और नीच। जैसे नदी, नाले, ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ उदाहरण है। इसमें हो जाएगा नदी और नाले, नदी और नाले। जैसे इसका और उदाहरण देख लेंगे, पाप पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य। इसी प्रकार से जिसमें योजक चिन्ह लगा होगा वही द्वंद्व समास है। अब आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हम नंबर पर देख रहे कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास। इसका भी डिफिनीशन देखेंगे पहले कि कहते किसे हैं। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आइए इसमें एक नोट देख लेते हैं। नोट पॉइंट में जैसे दूसरे पद की तुलना। इसमें बताया था कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताए, दूसरे पद की जो तुलना करेगा वो रहेगा है जो, या तो ये शब्द आएगा विग्रह करने पर, या तो के समान, या ये शब्द आएगा। इन दोनों शब्दों में से एक शब्द आएगा विग्रह करने पर। विग्रह करने पर। आइए इसमें कभी उदाहरण देख ले। उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण जैसे हो जाएगा चारण कमल। जैसे चारण कमल दे दिया तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कमल के समान चरण। विग्रह करने पर इसमें हम बोले थे कि आएगा के समान, तो आया इसमें के समान आया विग्रह करने पर। कमल के समान चरण, जैसे दूसरा देख लीजिए कमल नयन। कमल नयन में हो जाएगा कमल के समान नयन। इसमें भी आया के समान, जैसे और देख लेंगे उदाहरण। लाल मणि देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा लाल है जो मणि। इसमें आ गया है जो, लाल है जो मणि। इसी प्रकार से इसके सारा उदाहरण इसी प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। जैसे इसमें दिया था चरण कमल, तो कमल के समान चरण। कमल नयन, नयन के समान, कमल के समान नयन। लाल मणि, तो लाल है जो मणि। विग्रह करने पर है जो या के समान ही आएगा। आइए अब चौथा देख लेते हैं। चौथा समास जो है वो है द्विगु समास। द्विगु समास। आइए इसका भी पहले डिफिनीशन देख लेंगे किसे कहते हैं। इसमें का डिफिनीशन हो जाएगा जिस समास में प्रथम पद, जिस समास में प्रथम पद संख्या वाचक हो या समूह का पता चले
उसे द्विगु समास द्विगु समास कहते हैं। इसमें का उदाहरण आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे इसका भी आइए उदाहरण देखें। इसमें का उदाहरण देखेंगे। उदाहरण उदाहरण में हो जाएगा, जैसे दोपहर आ जाएगा। दोपहर 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 में जैसे इसका हो जाएगा दो पहरों का समूह। उसमें बताया था कि इसमें का प्रथम पद संख्यावाचक होगा या समूह का पता चलेगा। देखिए, संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें दोपहर में आया ना, दो पहरों का समूह, समूह का पता चले। जैसे देख लेते हैं और इसका उदाहरण तिरंगा। तिरंगा में हो जाएगा तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह। जैसे और देख लेंगे चौराहा। इसमें हो जाएगा चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। इसमें समूह का पता चलेगा। जैसे इसमें दोपहर था, दो पहरों का समूह। तिरंगा तीन रंगों का समूह। चौराहा चार राहों का समूह। इसी प्रकार से इसमें का उदाहरण देगा। जैसे दे देगा त्रिकोण, तो तीन कोणों का समूह हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें का हम लोग पहचान करेंगे। आइए अब पांचवा समास भी देख लेते हैं। पांचवा जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसका भी पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे किस कहते किसे। इसमें का हो जाएगा जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें हम लोग एक पहले नोट सीखेंगे। इसमें हो जाए, जैसे इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम ज्यादातर होते हैं। आप ये समझ लीजिए, जिस समाज आप देखेंगे जब किसी भी शब्द में देवी देवताओं के नाम रहेंगे वह बहुव्रीहि समास रहेगा। जैसे इसमें का भी पहले उदाहरण देख लेते हैं। इसमें का उदाहरण देखें। इसमें का उदाहरण हो जाएगा, जैसे लंबोदर। तो लंबोदर का जो विग्रह करेंगे तो इसमें हो जाएगा लंबा है जिसका उदर, लंबा है उदर
जिसका, तो किसका लंबोदर मतलब किसकी नाक लंबी है, तो हो जाएगा गणेश। इसमें हो जाएंगे गणेश। जैसे देख लेते हैं गंगाधर, गंगाधर, तो इसका जो विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा को, गंगा को धारण करने वाला, करने वाला। गंगा को कौन धारण किए है? शंकर। भगवान शंकर ही तो अपने जटा में गंगा जी को धारण किए। जैसे हो जाएगा दशानन, दशानन। दशानन का जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दस है, दस है आनन, जिसके, जिसके मतलब आनन मतलब भुजाएं, हाथ। तो ये था रावण का, रावण। इसी प्रकार से हम सबका विग्रह करके पहचानेंगे। इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाएगा। प्लीज दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।